इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होगा भाई ऑफिशियल अनाउंस कर दिया, जिसका सबसे बड़ा रीजन है भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भाई बताया। इससे पता चलता कि पाकिस्तान का जिस तरह से मोकी नकवी ने कंडीशन डाला, इसका मतलब पता है भाई मोकी नकवी ने इतना सवाल तो पता कंफर्म कर लिया कि मैं पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस नहीं करूंगा कि मैं T20 वर्ल्ड कप 2025 की 15 फरवरी को कंसीडर कर रहे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसको पता था कि मेरा आर्गूमेंट, मेरा एटीट्यूड, मेरा गुमान ने बता गई। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, बांग्लादेश को बोला कि आप अनाउंस कर दो कि बांग्लादेश ने लेटेस्ट अपडेट किया कि वो पाकिस्तान तैयार है खेलने के लिए, यानी कि पाकिस्तान को बांग्लादेश का रिक्वेस्ट कहा है तब खेलने के लिए वो राजी हुआ, यानी कि इसका अपना मर्जी से नहीं हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, बांग्लादेश को भी लिपेट लिया, यानी कि उसका मतलब है कि बांग्लादेश रिक्वेस्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच को आप खेलो। ये अपना रिक्वेस्ट है भाई, उसमें भी बांग्लादेश को ये नीचे गिरा रहा है, यानी कि नीचे, यानी कि बांग्लादेश पे कह रहा है कि बांग्लादेश हमको पर्सनल, यानी कि पर्सनल रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए। बताओ, देखो कि इसका मतलब यही समझ आ रहा था कि बांग्लादेश को भी फंसा रहा है, कि बांग्लादेश को अपनी तरफ से ये पूरी तरह से ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया कि हम 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को कंसीडर करेंगे और खेलेंगे, बल्कि जिस तरह से आईसीसी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो मीटिंग हुआ था लाहौर फ्रेंडली स्पेस में, इससे पता चलता है कि भाई पूरी तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट किया कि बांग्लादेश कभी भी ऐसा मौका आएगा कि हम नहीं कहते कि हम खेलेंगे मैच, यानी कि बांग्लादेश रिक्वेस्ट किया, वो ऑफिशियल अनाउंस किया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आप इस मैच को खेल लो T20 वर्ल्ड कप 2026। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग के बाद ये बताया कि हमारा सबसे बड़ा शुक्रगुजार हो, सबसे बड़ी चीज़ हो कि मेरे को सपोर्ट किया और मेरे सामने ठहरा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार, उसको थैंक यू बोलते नजर है। उसको पता है मोकी नकवी का यही फ़ायदा है भाई। मोकी नकवी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये हमेशा चाहता है कि कोई न कोई हमारा बुराई नहीं अच्छाई बोलते नजर। इसका मतलब है कि वो तो उसका मुंह था भाई, वो किसी के सामने खड़ा हो जाता मुंह खोल के। इस तरह से जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हमारे के लिए जो खड़ा था, हमारे के लिए जो आवाज़ का है आईसीसी के लिए, उसके लिए बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ मोकी नकवी, यानी कि मोकी नकवी के लिए वो बधाई देते नजर आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड को। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भाई, उसको पता था कोई तो ठहरा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने एक ही झटका में पूरे तरह से ऑफिशियल T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया था, उसके बाद जो थोड़ा मोटा सपोर्ट किया था वो बांग्लादेश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था। उसी क्रिकेट बोर्ड ने मोकी नकवी को बोलता कि हम आईसीसी से जो मीटिंग करवाने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मोकी नकवी का। भाई उसको क्या नकवी, उसको तो पता है भाई, वो तो पूरा नाटक कर रहा है। जो नाटक कर रहा है ना, मोकी नकवी पूरी तरह से नाटक कर रहा T20 वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि अपना अभी भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया मेरे दोस्त, वो अनाउंस नहीं किया पाकिस्तान, वो यानी कि बांग्लादेश गवर्नमेंट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अनाउंस किया कि 15 फरवरी को कन्फर्म है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। वह बांग्लादेश ही पोस्ट किया है, न कि बांग्लादेश या न कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पोस्ट किया है। पाकिस्तान क्या रहा ही नहीं, यानी कि बांग्लादेश की सपोर्ट से ये अनाउंस किया है कि 15 फरवरी का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंफर्म हो गया। और रिमेनिंग जितनी दूसरा डिमांड था सभी डिमांड को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया भाई। पहला डिमांड आपको पता होगा दोस्तों, जिस तरह से आईसीसी के सामने बहुत बड़ा डिमांड रख दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के सामने, वो सभी का सभी डिमांड पाकिस्तान का झोला जो खाली था। पहला डिमांड तो पता है दोस्तों, पूरा सोशल मीडिया में वायरल है कि पहला डिमांड है कि पूरे तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भिखमंगा बन गया। भिखमंगा यानी कि रोड पे जाके भीख मांगने की नौबत आ गया है, उसकी बोर्ड के पास पैसा नहीं है। वो पहला मैच तो भिखमंगा बन गया बोर्ड कि हमको कुछ पैसा बढ़ाओ, हमारा क्रिकेट पूरे तरह से नीचे गा रहा है, खाने उने के लिए पैसा नहीं, बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं। पहला डिमांड यही रखा था। और दूसरा डिमांड रखा था कि हमारे क्रिकेट में कोई पॉलिटिक्स इशू नहीं होना चाहिए, सभी खिलाड़ी एक दूसरे को हैंडशेक करना चाहिए, एक दूसरे को हाथ मिलाना चाहिए, एक दूसरे से पहले जैसे था उस तरह से करना चाहिए। और तीसरा डिमांड तो कभी पूरा होता ही नहीं भाई, ये तो पता हुआ। जिस तरह से तीसरा डिमांड रखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो वो तो 10 पुरखा भी लग जाएगा पाकिस्तान को, तब भी इंडिया नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह से तीसरा डिमांड तो कहीं पॉसिबल ही नहीं भाई, कभी कहीं से कहीं लगने रहा है कि इंडिया कभी भी एक्सेप्ट करेगा।
नया नया जन्म, यानी कि पाकिस्तान को 10 बार जन्म होना पड़ेगा, तब भी ये बात को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता इंडिया क्रिकेट बोर्ड। जिस तरह से तीसरा डिमांड है कि भाई बायलैटरल सीरीज, ट्रायलैटरल सीरीज दोनों देशों के बीच हुआ। अरे भाई आज तक कभी 75 साल हो गया क्रिकेट की ग्राउंड में, इस तरह से मौका कभी भी नहीं होगा। बायलैटरल सीरीज, ट्रायलैटरल सीरीज आज तक भी नहीं हो सकता। मल्टीनेशनल सीरीज तो कंसीडर कर सकता है, बल्कि बायलैटरल ट्रायलैटरल सीरीज कभी हो ही नहीं सकता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये तो सभी के सभी सिर्फ T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इतना रिक्वेस्ट किया, अदरवाइज बांग्लादेश बोर्ड और पाकिस्तान कोई भी डिमांड इंडिया ने कंसीडर करा ही नहीं दोस्तों। क्योंकि आप देखना पड़ेगा कि जो जो ये डिमांड रखा है, भीख मंगा का डिमांड है या जो जो अपना अपना कंडीशन रखा है आईसीसी के सामने, पूरी तरह से आईसीसी ने सभी का सभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी रीजन है भाई। जिस तरह से भाई ये सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पूरा राहत मिला है कि कुछ न कुछ पाकिस्तान के सपोर्ट से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मीटिंग करके वो खुश आया कि किस तरह से कंडीशन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा अफसोस कर रहा कि मैं बहुत बड़ा भूल कर दिया। भाई भूल तो करेगा ना भाई, जो टूर्नामेंट चलाता है उसका बात थोड़ा मोड़ा तो भागना पड़ेगा। इस तरह से ऑन द मूड में ऑन था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। अब अफसोस आता है कि जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 से दादागिरी दिखाते नजर आए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसको अब अफसोस आया कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। इसलिए कभी कभी जो पूरा दुनिया का क्रिकेट को चला रहा आईसीसी का बात एक भी नहीं माना था जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हेड, अब पता चलता कि उसको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए कहता है कि कभी भी कोई बात को सोच समझ के 10 बात है कि 5 बात को सोच समझ को आगे डिसीजन लेना चाहिए। ये जो हाइप में था ना, इंडिया की सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटर भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सभी कहता है कि हम इंडिया में जाके बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है। एक चिल्लर जो पाकिस्तान जो चिल्लर है वो हमेशा कहता है अनसेफ फील करता है इंडिया क्रिकेट में। ये सबसे जो बड़े बड़े टीम है ये नाटक करता है, सिर्फ नाटक मतलब समझ जो जिस तरह से नाटक करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये नाटक का फायदा तो कुछ होने वाला नहीं। उसके साथ नाटक का दूसरा रूप बांग्लादेश किया, अब बांग्लादेश को नाटक का डबल नाटक मिल गया। इससे पता चलता है कभी भी बाप होता है, दादा बेटा हुआ। इसी कंडीशन से बाप हमेशा बेटा के लिए बड़ा होता है, कितना भी कुछ भी करे कंडीशन सेटिस्फाई कुछ डिपेंड नहीं करता, सभी का है ऊपर वाला जो रहता बाप हमेशा वही आगे बढ़ता है। इसलिए कहते दोस्त, जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो रेवोल्यूशन हुआ T20 वर्ल्ड कप 2026 के लेके, ये पूरे तरह से कन्फर्म है। इंडिया तो तैयार था, ये चिल्लर जो है पाकिस्तान, इसका भिकमंगापन था और इसको पता था कि हम इस डिमांड लेके जाएंगे आईसीसी की तरफ से। आईसीसी को ये हमारा कहेंगे, हमारा जो भिकमंगा जो है हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका सभी का सभी पूरा कीजिए, तब हम 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। यही बहुत बड़ा सवाल था। अब देखना पड़ेगा भाई, जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल अनाउंस किया है, जो मीटिंग हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और बांग्लादेश की सभी क्रिकेट बोर्ड के बीच, इसे कंफर्म हो गया कि मैच तो खेला जाएगा। अब आने वाला समय में जो डिमांड रखा है वो डिमांड तो पूरा कैंसिल ही हो गया। समय के समय से हिसाब से फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त। इसलिए पता चलता है कि बांग्लादेश हमेशा पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान कभी न कभी लात मार कर भगा देगा। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।